हाय फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वन बी ऑनलाइन क्लासेस। हाय फ्रेंड, कैसे हैं सभी? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हाई स्कूल का और इंटर का जो है कि बोर्ड एग्जाम डेट आ गया है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्लास 10th के साइंस में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी है। आइए इस चीज़ों के बारे में बताता हूँ कि हमें जो क्लास 10th की साइंस है, क्लास 10th की साइंस में कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या हमें पढ़ना है। आइए मैं बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो है कि क्लास 10th की साइंस में 3 इकाई हमें पढ़नी है, 3 यूनिट्स पढ़नी है। जो पहली यूनिट्स है वो रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति एवं व्यवहार, यानी इसमें क्या पढ़ना है हमें, जो रासायनिक पदार्थ हैं यानी कह सकते हैं जो केमिकल सब्सटेंस है, उसका हमें क्या पढ़ना, नेचर पढ़ना है, उनका व्यवहार, प्रकृति में उनका व्यवहार कैसा है और बिहेवियर कैसा है, उसके बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से केमिकल का व्यवहार क्या है। ठीक है। उसके बाद करते हैं इकाई सेकंड में जैव जगत, यानी लाइफ किंगडम कहा जाता है इसको। जैव जगत में हमें जीवों के बारे में पढ़ना है। जीव कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, अपनी जनसंख्या को कैसे आगे बढ़ाते हैं, सब चीजों को देखेंगे हम, मतलब कि जो है जैव जगत में, यानी पूरे जीवन के इस लाइफ प्रोसेस में कैसे चीजें आगे चलती हैं, वो सब चीजें हमें देखना है। यानी कौन से लोग कैसे भोजन करते हैं, कैसे पाचन करते हैं, कैसे प्रजनन करते हैं, सारी चीजें हम किसमें देखेंगे, जैव जगत में देखेंगे। बात करते हैं इकाई थर्ड में प्राकृतिक घटनाएं, यानी नेचुरल इवेंट्स में। प्राकृतिक घटनाएं यानी जो है इसमें जो प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं, इस घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, यानी अर्थात हम देखेंगे, हम भौतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। अर्थात देखा जाए तो 3 यूनिट्स हैं क्लास 10th की साइंस में, 3 यूनिट्स हैं। पहली यूनिट्स है रासायनिक पदार्थ एवं प्रकृति में व्यवहार, इसमें केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसमें रासायनिक विज्ञान के बारे में पूरी चीज पढ़ाई जाएगी। दूसरा है जैव जगत, लाइफ न्यूटन, ये जीव विज्ञान के बारे में पूरा पढ़ाया जाएगा इसके बारे में अंतर्गत। और बात करते हैं प्राकृतिक घटनाएं, इसमें नेचुरल इवेंट्स, ये भौतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ाए जाएंगे। ठीक है। तो आइए मैं जो है कि सबसे पहले टॉपिक पे चर्चा करता हूँ ना, पहली इकाई पे चर्चा करता हूँ जिसका नाम है रासायनिक पदार्थ में प्रकृति में व्यवहार। इस इकाई के अंतर्गत कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कितना पढ़ना है, इसके बारे में बताता हूँ। बताया कि जो क्लास 10th में हमें पहली इकाई है, वो इकाई है हमारा जो है पहली इकाई है रासायनिक पदार्थ में प्रकृति में व्यवहार। इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, वो सब टॉपिक को मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ लिखा हूँ, मैं बताना हूँ कौन कौन इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए मैं बताता हूँ कि जो है कि केमिस्ट्री में हमें कौन कौन से टॉपिक हमारे इस सिलेबस में हैं, कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में नहीं है, उसको मैं यहाँ लिख कर आया। तो इसमें जो है पहला लेसन है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के अव्यू से देखा जाए तो बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन कैसे जोड़ा जाता है, रिएक्शन को कैसे जोड़ा जाता है, रिएक्शन बनाया कैसे जाता है, इसमें रिएक्शन कैसे बनाया जाता है, रिएक्शन बनाया जाता है और रिएक्शन कैसे बनता है, वो चीज यहाँ मैं बताऊंगा। इसमें अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, इसमें आपको पढ़ना है वियोजन अभिक्रिया क्या है, हाँ, इसमें वियोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन अभिक्रिया क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, हाँ। उसके बाद में से जो इसमें ढेर सारी अभिक्रियाएं हैं जिसमें हमें पढ़ना है। इसमें संतुलित रासायनिक अभिक्रिया आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, अभिक्रिया को संतुलित करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समीकरणों को संतुलित कैसे किया जाता है। बात करते हैं लेसन सेकेंड में अम्ल क्षार एवं लवण में। इसमें क्या है, आपको ज्यादातर मतलब पीएच वैल्यू के अंतर्गत चीजें पढ़नी है कि हमारे पीएच वैल्यू का जो मान होता है आपको पता होगा, उसके अंतर्गत हमें पीएच वैल्यू के अंदर पढ़ना है। यानी इसमें लमसम ज्यादा टॉपिक कटे नहीं है, जैसे है वैसे सेम टॉपिक है। बात करते हैं जो है कि इसी टॉपिक के अंदर लेसन 2 के अंतर्गत जो है कि हमें कुछ निर्माण की विधियां पढ़ना है, उसके उपयोग पढ़ना है, उपयोग पढ़ना है और उपयोग पढ़ना है, जिसमें हमें निर्माण की विधि में उपयोग पढ़ना है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण और बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, धामन सोडा, वाशिंग सोडा कहते हैं। उसके बाद में प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें सब लिखा गया है। इसमें इसका हमें निर्माण विधि, इसको पूरी तरीके से हमें समझाना पड़ेगा कि अभिक्रिया में
मतलब कि इसको मैं जब रिएक्शन बताऊंगा, इसके निर्माण की विधि बताऊंगा, तो रिएक्शन में बताऊंगा कैसे टॉपिक में बनते हैं, तो उसको मैं पूरा प्रोसेस रिएक्शन में बना के समझाऊंगा ताकि आपको स्पष्ट समझ में आए ना। इसमें सोडियम ऑक्साइड बनाने की जो है विधि को कैसे बनाना है इसको मैं अच्छे से बताऊंगा। फिर विरंजक चूर्ण कैसे बनते हैं, विरंजक चूर्ण क्या होगा, इसमें सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसमें जब क्लोरीन गैस की अभिक्रिया कराते हैं तो विरंजक चूर्ण बन जाता है। तो यहाँ से आप अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको पढ़ा जाता है। अब बात करते हैं कि धामन सोडा का, इसको धामन सोडा को वाशिंग सोडा बोलते हैं, यानी इसको धोने वाला सोडा कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। यदि इसमें जल मिला दिया जाए, यदि इसमें जल के 10 अणु मिला दिया जाए तो देखा जाए ये 10 जल के अणु मिलाने पर, या इसको ऐसे बोलते हैं 10H2O होता है कि जल के अणु मिला जाए, 10 जल के अणु मिला देंगे तो इसका पूरा फार्मूला ऐसे भी होता है। या तो सूक्ष्म अवस्था में देखा, निर्जल अवस्था में तो सोडियम कार्बोनेट है, यदि इसको जलीय अवस्था में देखा जाए तो 10 अणु इसमें मिलाए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको कैल्शियम हाफ H2 बोलते हैं, यानी कैल्शियम सल्फेट हाफ H2 बोला जाता है इसको। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप देखे होंगे, किसी व्यक्ति का हाथ हो क्रैक हो जाए, टूट जाए, तो उसको जो प्लास्टर कहते हैं ना सफेद, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, अब बात करते हैं लेसन थर्ड की, जिसमें धातु और अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें पढ़ना है कि मेटल क्या है, मेटल के धात्विक गुण, मतलब जो मेटल हो उसके गुण क्या क्या होते हैं, जो अधातु हैं उसके गुण क्या क्या होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अच्छे से यहाँ समझना है। इसमें धातुओं का निष्कर्षण देखना, इसी में अयस्क पढ़ना है ना, अयस्क का निष्कर्षण कैसे कैसे करके कौन कौन से धातु बनाए जाएंगे, कौन कौन सी भट्टी इसमें आप पढ़े होंगे, परावर्तनी भट्टी, विषमिली भट्टी, और इसमें निष्कर्षण की विधियां होती हैं ना, चुंबकीकरण विधि, झाग फिरफन विधि, बहुत सारी विधियां इसमें पढ़नी है धातु वालों में। और इसमें आपको कुछ रिएक्शन भी पढ़ने हैं ना, तो चीज मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है कार्बनिक यौगिक, इसको बोलते हैं कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में सजाती श्रेणी आती है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है सजाती श्रेणी। ये देखिए कार्बन कंपाउंड का सबसे इंपॉर्टेंट बेस है ये सजाती श्रेणी। जिस बच्चे को ये सजाती श्रेणी समझ में आ गई उसको पूरी कार्बन कंपाउंड समझ में आ जाता है, इसका कह सकते हैं पूरी चैप्टर का बेस है सजाती श्रेणी। उसके बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो यहाँ आपको लिखा गया होगा प्रकारात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक का नाम पद्धति, इसको नोमेनक्लेचर आप पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे नोमेनक्लेचर। इसमें अब इसके अंतर्गत हमें देखिए कौन कौन से ऐसे क्रियात्मक समूह हैं जिनका नोमेनक्लेचर में पढ़ना है ना। जैसे में हमें हाइड्रोजन ग्रुप, तो हाइड्रोजन ग्रुप में 3 आते हैं, क्लोरो ब्रोमो आइडो। एल्कोहल ग्रुप में OH आता है। उसके बाद कीटोन ग्रुप का जो क्रियात्मक समूह है वो CO है, और एल्डिहाइड का CHO है, और एल्केन आखिर आता है तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एल्काइन होगा तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। इसमें एक पॉइंट है जो कि इसमें देखा सिलेबस में हटा दिया गया है, तो वो है आपका एल्किन, जिसमें कार्बन उसमें एल्किन कहा जाता है। मैं यहां बता देता हूं, एल्किन कहा जाता है, एल्किन। एल्कीन बोलते हैं इसको। इसमें कार्बन कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन ये जो है टॉपिक से प्रयागराज बोर्ड द्वारा इसको हटा दिया गया है, तो इसमें ये टॉपिक नहीं है। हालांकि इसको मैं बताऊंगा, जब इस नोमेनक्लेचर बताऊंगा तो अच्छे से समझाऊंगा, प्रयास करूंगा ताकि आपको हर चीजें समझ में आ जाए। कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत कुछ टॉपिक हैं जो यहाँ नहीं एडजस्ट ना हो, उसको मैं बताने का प्रयास करता हूँ। कुछ में और भी चीजें हैं जो हमें पढ़नी है तो मैं बताता हूँ, और उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी। तो इसमें देखिएगा मैं आपको बताता हूँ उसमें और क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो इसमें देखिएगा कार्बनिक यौगिक में ही पढ़ना है हमें। एक हमें पढ़ना है क्या, एथेनॉल एवं एथनोइक अम्ल, एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल, ये पढ़ना, एथेनॉल एवं एथनोइक अम्ल। इसमें एक टॉपिक है जिसका नाम है, केवल इसका हमें क्या पढ़ना है,
केवल इसका गुणधर्म पढ़ना है, केवल गुण धर्म एवं उपयोग हमें पढ़ना है, उपयोग पढ़ना। उसके बाद एक टॉपिक में पढ़ना है साबुन एवं अपमार्जक, कहते हैं इसको साबुनीकरण, साबुन एवं अपमार्जक, यानी इसमें साबुनीकरण आप पढ़ेंगे, इसमें साबुन बनाने की जो है कि आपको विधि पढ़ाई जाएगी। तो इसमें यही चीज हमें पढ़ना है जो कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल तथा मेथनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इसमें केवल इसके गुणधर्म तथा उपयोग को पढ़ना है, इसके गुण क्या क्या है, इसका उपयोग कहाँ है। और इसमें साबुनीकरण एवं अपमार्जक में इसमें करना साबुनीकरण बनाने की या साबुन बनाने की विधि का हमें क्या करना है, रिएक्शन लिखना है, सब पढ़ना। तो दोस्त यही रहा रासायनिक विज्ञान की जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अपने हाई स्कूल के सिलेबस में है, एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस में है, वही चीज पढ़ना है, इससे ज्यादा हमें नहीं पढ़ना है। इसमें एक टॉपिक और था जिसको आपको पता होगा, जिसमें जो है कि आवर्त सारणी वाला चैप्टर सुने होंगे, तो ये एनसीईआरटी सिलेबस में इस साल के सिलेबस में काट दिया है। एनसीईआरटी के सिलेबस में जो है कि आवर्त सारणी नहीं है, तो हमें आवर्त सारणी नहीं पढ़नी है। जितना चैप्टर मैंने बताया है उतने चैप्टर को पढ़ना है, उतने टॉपिक को पढ़ना, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना। तो दोस्त अभी मेरा ये बताया हुआ आपको सुझाव अच्छा लगा तो इसको, हमारे वीडियो को जो है कि शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और उसके बाद में कमेंट करिएगा कि हमें ये वीडियो कैसा लगा, इसका आपको सुझाव देना कमेंट करके ना। और उसके बाद में जो है कि आप अपना टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं अपने अनुसार कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये टॉपिक पढ़नी है, तो आपके टॉपिक के अनुसार मैं या करता हूँ, मैं बता सकता हूँ, क्लास ले सकता हूँ ना। तो आपको बताना है कि सर ये टॉपिक तो ठीक है, उसके बाद आपके अकॉर्डिंग जो टॉपिक चलना चाहिए वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।